हेलो फ्रेंड्स, मैं अमृत स्वागत करता हूँ आपका पावर मिल 2020 ट्यूटोरियल में। तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने रफिंग स्ट्रेटजी देखी थी, जिसमें मॉडल एरिया क्लियरेंस और मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस हमने 2 वीडियोस में देख लिया है। ठीक है, और बाकी की जो चीज़ें मैंने बताई आप लोगों को, आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, जैसे कि बाउंड्री बनाना, टूलबॉक्स बनाना, वर्क प्लेन लेना, शॉर्टकट्स। ठीक है, ये सब मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही बता दिया होगा। अब ये सब फिंगर टिप्स पर रहना चाहिए आप लोगों के। ठीक है, तो अब आगे की वीडियो में हम लोग फिनिशिंग स्ट्रेटजी देखते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक लय में चले हम लोग, एक प्रोसेस वाइज, एक बिल्कुल प्लान वाइज चलें। क्योंकि पहले हमने रफिंग देखी। रफिंग में हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी अलग अलग तरीका है रफिंग करने का। ठीक है, उसी तरह फिनिशिंग में भी अलग अलग तरीका है फिनिशिंग करने का, बहुत सारे ऑप्शन है फिनिशिंग के। लेकिन पहले हम बेसिक फिनिशिंग देखेंगे, बेसिक फिनिशिंग क्या होती है, और लगभग 70% 80% उसी फिनिशिंग का उसी टूल पाथ का यूज़ किया जाता है, उसी स्ट्रेटजी की। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रेटजी देखी थी रफिंग की। ठीक है, रफिंग हो गई, हमने रेस्ट भी देख लिया था, रेस्ट कैसे चलाना है। अब हम देखते हैं फिनिशिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम लोग टूल पाथ में जाएंगे। और फिनिशिंग में सबसे ज़्यादा पॉपुलर फिनिशिंग स्ट्रेटजी है कांस्टेंट जेड फिनिशिंग। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। मैक्सिमम टाइम अगर वॉल का फिनिशिंग करनी हो तो इसी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक चीज़ मैं आप यहाँ पे और बता दूँ आप लोगों को कि जब भी ऐसी फिनिशिंग आए जहाँ वॉल में यानी वर्टिकल रेडियस हो, लेकिन सरफेस बिल्कुल फ्लैट है, सरफेस पे कोई रेडियस नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट जेड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे ज़रूरी चीज़ है टूल का सिलेक्शन। टूल कैसे सेलेक्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जब भी ऐसी फिनिशिंग आए जहाँ वॉल में रेडियस हो, सरफेस बिल्कुल फ्लैट हो, तो वहाँ हम लोग सीधे एंड मिल का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज जहाँ फ्लोर में भी रेडियस होता है और वॉल में भी रेडियस हो, चाहे वॉल में हो या ना हो, अगर फ्लोर में रेडियस है यानी इस कॉर्नर में रेडियस है, तो वहाँ हम दूसरे टूल का यूज़ करते हैं। जब कोई मॉडल आएगा नेक्स्ट टाइम तो मैं उसमें बताऊँगा आप लोगों को कि टूल सिलेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, अगर ये जो सरफेस है ये बॉटम में यानी सरफेस ही बिल्कुल रेडियस में है, तो यहाँ हम एंड से फिनिशिंग नहीं दे पाएंगे, यहाँ हमें ऑब्वियसली बॉल नॉट चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस हिसाब से हमें देखकर स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, टूल सिलेक्शन करना पड़ता है। ठीक है, और अभी मैं आज ये भी दिखाऊंगा आप लोगों को कि जो बोर है, बोर की फिनिशिंग कैसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, हालांकि बोर की फिनिशिंग तो बोरगेज से सबसे बेस्ट होती है, बट कई बार हम एंडमिल से भी इसकी फिनिशिंग कर सकते हैं, लेकिन जो बोर से फिनिशिंग आती है वो एंडमिल से फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ फिनिशिंग स्ट्रेटजी दिखा रहा हूँ, तो मैं पहले विदाउट बाउंड्री फिनिशिंग स्ट्रेटजी दिखाता हूँ। ठीक है, कोई बाउंड्री नहीं है इसमें, बिना बाउंड्री के ही, तो इसलिए वो यहाँ भी जाएगा। ठीक है, उसे हम अवॉइड करके डिलीट कर लेंगे। मैंने ब्लॉक कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, टूल पे जाता हूँ मैं, 20 से हमने रफिंग किया था, तो मैं सपोज फिनिशिंग किससे करूँगा ये हमें डिसाइड करना है। ठीक है, तो डिसाइड करने से पहले हमें यहाँ मेजर लेना होगा कि हमारा ये रेडियस है कितना का। ठीक है, तो रेडियस मेजरमेंट मैंने सब आप लोगों को बताया था, ये रेडियस है 7.5। ठीक है, ये 7.5 है। ओके, इधर भी देख लेते हैं, ये 6.5 है। ठीक है, तो इसका मतलब हम मैक्सिमम 12 फ्लैट चला सकते हैं, क्योंकि 12 में ही 6 mm का रेडियस आता है। अगर हम 16 फ्लैट जाते हैं, 13 14 का 15 का कोई फ्लैट नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम 12 से डायरेक्ट 16 पे जाते हैं तो 8 रेडियस है, वो तो मटेरियल छोड़ देगा कॉर्नर में, तो वो हम नहीं चलाएंगे। ठीक है, तो हम मैक्सिमम 12 फ्लैट चला सकते हैं। लेकिन मैंने आप लोग एक स्ट्रेटजी में बताई भी थी, या ज़्यादा नहीं बताया हो सकता है, जब भी हमें किसी रेडियस की फिनिशिंग करनी हो ना, तो जितने का रेडियस है उससे कम का टूल यूज़ करते हैं। अगर 6.5 है तो 12 का नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि इज इक्वल टू 6 ही हो जाएगा लगभग। ठीक है, 0.5 डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 10 का फ्लैट यूज़ करेंगे, 10 फ्लैट 10 मिनट, क्योंकि उसकी रेडियस 5 है, तो उसे अच्छा गैप और उसे अच्छा स्मूथ सरफेस एरिया मिलेगा रन करने के लिए। मैं जनरेट करके दिखाऊंगा दोनों टूल आप लोगों को। ठीक है, तो पहले मैं 12 का ही यूज़ करता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, मैं 12 का ही लेता हूँ,
लिमिट में कुछ है नहीं, हमारा बाउंड्री है नहीं, कांस्टेंट जेड फिनिशिंग में आते हैं, ये पहले 0 कर देता हूँ। यहाँ देखिए दो ऑप्शन है, रीजन और लेवल। रीजन में क्या है मैं बताता हूँ आप लोगों को। रीजन में सेलेक्ट करने का मतलब ये है कि ये जो ओपन एरिया है और ये जो ओपन एरिया ये दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, इसके थ्रू। तो रीजन सेलेक्ट करने का मतलब पहले ये उस पूरे रीजन को एक साथ कट करेगा, एक कट लेगा और इस पूरे रीजन को कट करेगा, फिर दूसरा लेगा, फिर इस पूरे रीजन को, यानी पहले इस रीजन को कंप्लीट करेगा, देन वो किसी दूसरे रीजन में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में मूव करेगा, ठीक है। रीजन सेलेक्ट करने का मतलब यही है। नेक्स्ट है लेवल। लेवल सेलेक्ट करने का मतलब ये है कि अगर वो उसने 1 mm का मैंने अगर डेप्थ तक कट दिया है तो 1 mm पहले इस रीजन में कट करेगा, फिर 1 mm यहाँ कट करेगा, फिर यहाँ कट करेगा, ऐसे ऐसे 1-1 mm हर जगह कट करता जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा कट यहाँ लगाएगा, इसे कंप्लीट करेगा, फिर यहाँ शिफ्ट करेगा, यहाँ शिफ्ट करेगा, ऐसे लेवल वाइज कट करेगा, जिसमें कि टाइम ज़्यादा लगता है और टूल जितना लिफ्ट होगा उतना टाइम ज़्यादा लगता है। तो हमें वो नहीं करना, यहाँ हमें रीजन ही रखना है, ठीक है, क्योंकि एक बार रीजन पहले कंप्लीट कर ले उसके बाद दूसरा कहीं जाए, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं ये ऑप्शन नेक्स्ट बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है, बट हम विदाउट एनी चेंजेस हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखिए ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए जो पर्पल कलर आ रहा है ना, इसे मैं हटा सकता हूँ। कैसे हटा सकता हूँ? मैंने आप लोगों को टूल पाथ कनेक्शन बताया है, तो मैंने इसमें ये भी बताया था कि क्या स्ट्रेटजी रहती है फिनिशिंग की, ठीक है। तो मैं लिंक में जाऊंगा और इसमें क्या मैं स्ट्रेटजी रख सकता हूँ, इसमें या तो ऑन सरफेस रख सकता हूँ या स्टेप डाउन, और इन दोनों में इंक्रीमेंटल, ठीक है। अगर मैं ऑन सरफेस रख के कैलकुलेट करता हूँ, देखिए ये हट गई सारी लाइंस। अगर मैं स्टेप डाउन रख के क्लिक करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, कोई चेंजेस ज़्यादा नहीं आया, ठीक है। तो ये तो ऑन सरफेस या स्टेप डाउन, आप इस दोनों में से कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। बट जो स्कीम है, फिनिशिंग में स्कीम का यूज नहीं होता फर्स्ट चॉइस में, ठीक है। तो ये देखिए मेरा ये मॉडल सॉरी ये टूल पाथ जनरेट हो गया। अब मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने 12 फ्लैट से बनाया है, ठीक है। अब मैं थोड़ा छोटे टूल से बनाता हूँ। मैं ये दिखाना चाहता हूँ एक्चुअली में कि थोड़े छोटे टूल से बनाने से क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। तो मैं जस्ट इसे ही इनेबल करके टूल चेंज करके आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं डालता हूँ 10 फ्लैट एनिमल, ठीक है। बाकी सारा पैरामीटर सेम रहेगा और मैं जनरेट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। वही देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा इस कॉर्नर पे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, जो 12 फ्लैट का बनाया था मैं उसे भी ऑन कर लेता हूँ। ये जो व्हाइट कलर में दिख रहा है ना, ये 12 फ्लैट है और ग्रीन कलर में 10 फ्लैट है। ये मूवमेंट देखिए आप लोग टूल का, ये जो व्हाइट कलर में 10 फ्लैट दिख रहा है, सॉरी 12 फ्लैट, ऐसे हाइड कर देता हूँ। देखिए इसका मूवमेंट देखिए कितना उबड़ खाबड़ मूवमेंट है, ब्रेक मूवमेंट है। देखिए यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से स्ट्रेट ऐसे ब्रेक हो रहा है, फिर ऐसे ब्रेक हो रहा है। जो इसके जो कर्व है वो अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे। और इसमें जितने का रेडियस है, अगर मैं लगभग उतने का ही टूल यूज़ करूँगा तो जाके कॉर्नर में बिल्कुल हाई स्पीड में टच होता है, फिर हाई स्पीड में मूव करता है वहाँ पे। तो इससे कटर ब्रेक होने का भी चांसेस रहता है, प्लस फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे अवॉइड करने के लिए हम लोग कोई छोटा टूल यूज करें, ठीक है। छोटा सा टूल, मतलब छोटा कहने का मतलब कि रेडियस थोड़ा सा कम हो, क्योंकि उससे गैप मिलता है। अभी ये देखिए जो ग्रीन वाला है ना, ये 10 फ्लैट है, ये देखिए कितना स्मूथली मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। कितना आराम से मूव होगा, जितना आराम से मूव होगा उतनी अच्छी फिनिशिंग आएगी, ठीक है। तो ये मेरा पर्पस है दिखाने का, ओके। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट उस पर देखते हैं ऑप्शंस को, ठीक है, ओके। मैं 12 फ्लैट वाले को चेंज कर लेता हूँ, सेटिंग, ठीक है। तो मेन हमें यही देखना है। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें स्पाइरल। स्पाइरल का ज़्यादातर यूज होता है जहाँ पॉकेट की फिनिशिंग हो, यहाँ या फिर जहाँ कोई होल फिनिशिंग हो, कोई बोर फिनिशिंग हो इनमें से, वहाँ पर स्पाइरल का यूज होता है।
कैसे होता है मैं इसे दिखाने के लिए फर्स्ट काम करता हूँ, पहले एक बाउंड्री बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ तो चलाना नहीं है, मुझे सिर्फ चलाना इन जगहों पे है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ एक बाउंड्री बना लेता हूँ। बाउंड्री बनाने में आप लोग आई हो कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि मैंने सारे ऑप्शंस बता दिए हैं। ठीक है, तो मैं ये बाउंड्री बना लेता हूँ। मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक ही होल चाहिए, एक पे ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इसी में थोड़े चेंजेस कर देता हूँ जो मैंने पहले बनाया था। ब्लॉक मेरा सेम रहेगा, टूल मेरा इसे मैं चेंज कर देता हूँ। हाँ, टूल ठीक है, टूल 10 फ्लैट ही सेलेक्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लिमिट में आकर मैं बाउंड्री डाल देता हूँ ताकि मेरा टूल पर सिर्फ वहीं जनरेट हो। ठीक है, अब देखिए मैं विदाउट स्पायरल रन करता हूँ, पहले स्पायरल को अनचेक करके रन करता हूँ, ताकि आप लोग जब भी हम कंपेयर करके स्टडी करते हैं ना तो हमें पता लग जाता है कि क्या चेंजेस हो रहा है। ठीक है, तो मैं कैलकुलेट करता हूँ सिंपली। ठीक है, ये कैलकुलेट हो गया है। अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और दूसरे वाले में स्पायरल डाल देता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को पता चलेगा कि स्पायरल क्या है और कैसे यूज़ करते हैं उसमें। कांस्टेंट रेट में आकर मैं स्पायरल डाल देता हूँ, कैलकुलेट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं इन दोनों को कंपेयर करके दिखाता हूँ। मॉडल हाइड करता हूँ, पहले मैं विदाउट स्पायरल दिखाता हूँ। ठीक है, आप लोग जस्ट सिमुलेशन पर ध्यान दीजिएगा। मैं बाउंड्री भी हटा ही देता हूँ। छोड़िए, कोई बात नहीं। अभी मैं अगर सिमुलेशन डालकर दिखाऊं तो सिमुलेट स्टार्ट, थोड़ा सा फास्ट जा रहा है। ये देखिए थोड़ा स्लो हो जा भाई। हाँ, अब देखते हैं हम लोग। एक कट लिया इसने, फिर दूसरा डाउन कट लिया। ठीक है, फिर वहाँ तीसरा कट लिया और एक कंप्लीट सर्कल किया, फिर एक कट लिया, एक कंप्लीट सर्कल किया इसने। ठीक है, ये देखिए, फिर एक कट लिया, कंप्लीट सर्कल किया। ये विदाउट स्पायरल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कई बार कि जहाँ ये कट ले रहा है वहाँ वॉल सरफेस में या बोर सरफेस में डिगमार्क आ जाता है, चैटरिंग आ जाती है। ठीक है, तो कभी भी कहीं अगर पॉकेट की फिनिशिंग हो या बोर की फिनिशिंग हो, उसमें हम लोग विदाउट स्पायरल यूज नहीं करते हैं। क्यों? अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन दिखाता हूँ आप लोगों को। इसमें कहीं देखिए आप लोगों को डेप्थ ऑफ कट दिखेगा ही नहीं। मैं चलाता हूँ क्योंकि ये कंटिन्यू डाउन होते जाता है। ठीक है, देखिए टूल हमारा आया और इसे कंटिन्यू डाउन होता जाएगा। इसमें कहीं डेप्थ ऑफ कट लेने की ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यू माइक्रोन लेवल पे डाउन होता जाता है। देखिए यहीं से डाउन होता जाना है, डाउन स्टार्ट कर दिया इसने, ये देखिए कंटिन्यू डाउन होते जा रहा है। ठीक है, अगर मैं फ्रंट व्यू डालूँ तो ये देखिए मैं देखिए कैसे कंटिन्यू डाउन होते जा रहा है। ठीक है, इसे मैं फिर से सिमुलेट करके दिखा देता हूँ आप लोग एक बार आप लोगों को, ताकि क्लियरेंस आ जाए आप लोगों को। ठीक है, ये देखिए कंटिन्यू ये मैक्रो लेवल पे डाउन होते जा रहा है। तो इससे क्या है कि ना ही कट लेने का टेंशन है और ना ही चैटरिंग आने का टेंशन है। इसमें चैटरिंग आएगा ही नहीं बोर्ड पर, बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग आएगी बोर्ड की। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को स्पायरल यूज़ करने का मतलब समझ में आ गया होगा कि हम क्यों स्पायरल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कभी भी बोर्ड की फिनिशिंग या पॉकेट की फिनिशिंग हम स्पायरल में ही करते हैं। ठीक है, उससे हमारा टूल भी सेफ रहता है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। ओके, ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। इसमें और क्या ऑप्शंस हैं, सारे ऑप्शंस को हम लोग देख लेंगे। हाँ, नेक्स्ट है अंडरकट। अंडरकट एक्चुअली इसमें नहीं समझ में आएगा क्योंकि यहाँ कोई नेगेटिव एंगल नहीं है, सारे वॉल 90 डिग्री स्ट्रेट हैं, तो इसलिए अंडरकट ऑप्शन अभी नहीं दिखा पाऊँगा आप लोगों को। नेक्स्ट टाइम अंडरकट दिखाने के लिए ना नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँगा, एक मॉडल बना लूँगा पहले से जो थोड़ा सा नेगेटिव एंगल होगा। ठीक है, वहाँ हम दूसरे टूल का यूज़ करना सीखेंगे, सपोज डॉटल टूल, टी कटर, लॉलीपॉप कटर, तो ऐसे टूल का यूज़ करना सीखेंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पहले एक मॉडल बना लूँगा नेगेटिव एंगल में, देन हम ये ऑप्शन सीखेंगे।
ओके। नेक्स्ट क्या है, मशीन डाउन टू फ्लैट। पहले मैं इसे ऑन नहीं करता हूँ, ठीक है, इसे ऑफ कर देता हूँ। ये सपोज मेरी फिनिशिंग है, ठीक है। ये इसमें अगर सेटिंग में जाऊँ मैं तो देखिए इसमें मशीन डाउन टू फ्लैट ऑन नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं चेक करता हूँ मेरा जेड कहाँ तक जा रहा है, मैं उससे पहले क्या करता हूँ ना, इस सारे डिलीट कर देता हूँ। मैं डिलीट करने का तरीका बता देता हूँ आप लोगों को। सपोज ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे बोर में टूल ले ही नहीं जाना है, फिर भी ये जनरेट हो गया है, तो इसे कैसे डिलीट करूँगा। पहले तो लेफ्ट क्लिक करके ऐसे ड्रैग करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं सारा, और जब ये येलो कलर में आ जाए तो उस येलो कलर पर कर्सर ले जाकर राइट क्लिक, उसके बाद एडिट, और एडिट के बाद लास्ट ऑप्शन डिलीट सेलेक्टेड कंपोनेंट, ठीक है। मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए तो इस पर सेलेक्ट करके राइट क्लिक, एडिट, डिलीट सेलेक्टेड कंपोनेंट, ठीक है। राइट क्लिक, एडिट, डिलीट सेलेक्टेड कंपोनेंट, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये, ठीक है, ये मुझे नहीं चाहिए। अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि मशीन डाउन टू फ्लैट ऑप्शन यूज करने का क्या फ़र्क है। अब सपोज मैं चाहता हूँ ये चेक करना कि मेरा जेड जो है कितना डाउन जा रहा है। डाउन तो जा रहा है बट कितना जा रहा है, तो इसे चेक करने के लिए इस टूल पाथ पर राइट क्लिक और इसमें जो ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़, उसमें चेक करूँगा। देखिए मेरा जो जेड है ये मैक्सिमम जो है -65.9 यानी 66 mm जा रहा है। इस चीज़ को ध्यान दीजिए, 65.97 जा रहा है, ठीक है। इस पूरे वैल्यू को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये तब जा रहा है जब मैंने मशीन डाउन टू फ्लैट यूज नहीं किया है उस ऑप्शन को, तो ये -65.97 तक जा रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को जस्ट कॉपी करके, ठीक है, इसमें मैं उस ऑप्शन को ऑन कर देता हूँ। तब देखते हैं मेरा टूल पाथ कितना जा रहा है। इसे ऑन कर दिया, फ्लैट टॉलरेंस 0.01 डाल दिया, ठीक है। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ, देखिए मैं फिर से वही करूँगा, मुझे बोर में नहीं चाहिए तो मैं इसे डिलीट कर दूँगा, ठीक है। राइट क्लिक, एडिट, डिलीट सेलेक्टेड, ठीक है। इसी तरह इसे भी मैं डिलीट कर दूँगा, मुझे नहीं चाहिए, डिलीट सेलेक्टेड, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ मेरा जेड कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। मैं वापस वहीं जाकर राइट क्लिक करूँगा और प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा। अब देखिए अभी भी वहीं तक जा रहा है, एक मिनट, जी हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या देखना था मुझे कि जो जेड हाइट है वो तो सेम रह रहा है, ठीक है, जेड हाइट में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन उस ऑप्शन को आखिर दिया क्यों गया है, वो ऑप्शन चेंज कहाँ ला रहा है। तो एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखिए कि वो ऑप्शन चेंज कहाँ ला रहा है। पहले मैं दिखाता हूँ, देखिए इसमें पॉकेट में देखते हैं, जो मेरा लास्ट कट है किसी पॉकेट का, ये देखिए ये जो लास्ट कट है, तो जैसे ही मैंने उस ऑप्शन को ऑन किया ना, एक दूसरा लास्ट कट, अभी देखिए मैंने डेप्थ कट इतना दिया था 1 mm का, ठीक है, लेकिन उसने अपने आप एक लास्ट में छोटा सा कट ले लिया है फिनिशिंग के लिए। लास्ट कट उसने अपने आप डिसाइड कर लिया कितने mm का, कितने mm का अगर मुझे देखना है तो मैं क्या करूँगा, इस पर जाकर पिक जेड हाइट, लास्ट वाला कट में देखूंगा। देखिए मैंने तो डेप्थ ऑफ कट 1 mm का डाला था, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ 62 है, फिर 63, फिर 64, सीधे 1 mm का कट दिया था मैंने। लेकिन ये लास्ट वाला कट देखिए 64 से 65 आया, ठीक है, और 65 से
0.972, ठीक है। तो इसने लगभग कुछ माइक्रोन कम करके कट लगाया है, ठीक है। इससे क्या होता है कि अभी मैं सरफेस अगर हाइट देखूं तो सपोज इसका देखता हूँ, ये कितना है प्रॉपर्टीज, ये है 34, ओके। इसका मतलब इस पॉकेट के अंदर वो टूल जा रहा है, इसकी हाइट बता रहा है। सबसे डाउन हाइट यही है, मॉडल प्रॉपर्टीज, ये देखिए यार इसकी हाइट कहाँ जा रहा है मेरा टूल, 65 तक। 65 कहाँ जा रहा है, डाउन, यहीं तो जाना चाहिए। अगर इसे मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज देखता हूँ तो ये मेरा 49 तक डाउन है, ओके। और देखिए एक मिस्टेक हो गया है, कहाँ हुआ है वो देखिए। ये जो मेरा टूल है वो यहाँ भी जा रहा है, ये मैंने डिलीट नहीं किया है, और इस गैप में भी जा रहा है, ये देखिए, ये मैंने डिलीट नहीं किया, ये मैं भूल गया था डिलीट करना, ठीक है। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, ये एक्चुअली में होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इन सब छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान देना है। ये एक्चुअली देखिए ये UCS पे आ रहा है ना, इसलिए मुझे वो दिखा नहीं, ठीक है। मुझे जूम करके चेक करना चाहिए था, मैं पहले इसे डिलीट कर देता हूँ। इसलिए मैं कहूँ कि कोई चेंजेस आ नहीं रहा है, आखिर क्यों, और जो बाहर और डाउन जा रहा है उसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और कहाँ जा रहा है नेक्स्ट, मैं अगर चेक करूँ तो कहाँ जा रहा है, जेड पिक्ड हाइट, हाँ अब ठीक है, अब 49 तक ही जा रहा है, ठीक है। अब ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने ऑन कर रखा है, वो जो ऑप्शन है ये मैंने ऑन कर रखा है, मशीन डाउन टू फ्लैट, ठीक है। तो ये कहाँ तक जा रहा है, अगर प्रॉपर्टीज देखूँ तो 49 तक, -49 तक, ठीक है, ओके। अब मैं दूसरा वाला दिखाता हूँ, जो ये था। एक्चुअली इसमें मुझे डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ये बोर में जा रहा है, तो मुझे ये नहीं चाहिए, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसे देखते हैं ये कहाँ तक जा रहा है, जेड हाइट में देखते हैं 48.97, ओके। और ये कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है प्रॉपर्टीज 49, ये देखिए यही अंतर दिख रहा है। जो मैंने ऑप्शन यूज किया वो पूरा का पूरा 49 जा रहा है, 1 माइक्रोन भी इधर उधर नहीं है। यही मैं एक्चुअली दिखाना चाहता था, लेकिन वो बोर में जा रहा था, इसलिए मैं दिखा नहीं पाया आप लोगों को। जब मैंने उस ऑप्शन को यूज किया, मशीन डाउन टू फ्लैट, ये देखिए पूरा 49 mm पकड़ के चल रहा है, 1 माइक्रोन भी छोड़ नहीं रहा है वो, ठीक है। लेकिन जब मैंने वो ऑप्शन यूज नहीं किया है तो देखिए उसमें क्या दिखा रहा है, सॉरी ये 1 मिनट, इसमें मैंने ऑप्शन यूज नहीं किया है, तो इसमें क्या दिखा रहा है, ये है ना 2 नंबर है। इसमें देखते हैं जेड पिक्ड हाइट, ये देखिए इसमें भी सेम ही जा रहा है, कोई अंतर ही नहीं है। वेट करते हैं, देखिए अंतर यहाँ दिख रहा है। एक्चुअली वो एक्टिवेटेड नहीं था ना, इसलिए वो शो नहीं हो रहा था। तो इस सेटिंग में मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, इसमें वो ऑप्शन मैंने ऑन नहीं किया है, ठीक है। तो ये कहाँ तक कट लगा रहा है, इसे मैं दिखाऊँ अगर, तो ये देखिए 48.97, ठीक है, यानी ये लगभग 30 माइक्रोन ऊपर तक ही कट लगा रहा है। लेकिन मुझे तो पूरा यहाँ डाउन चाहिए, ये तो पूरा कट लगा ही नहीं रहा है, तो ये 48.97 ही लगा रहा है। तो मेरा नीचे कुछ मटेरियल बच जाएगा, 30 माइक्रोन का मेरा स्टॉक रह जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उस ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा। जो मशीन डाउन टू फ्लैट है, इसमें इसका मैंने यूज किया है इस टूल पाथ में। तो इस पे देखते व्यू पिक्ड जेड हाइट, ये देखिए ये बिल्कुल 49.000, यानी 1 माइक्रोन के भी चेंजेस नहीं है, बिल्कुल इस सरफेस को टच कर रहा है ये, ठीक है। जहाँ मैंने यूज नहीं किया था वो 30 mm ही रह जा रहा था ऊपर,
36 माइक्रोन, लेकिन ये जहाँ मैंने यूज किया है वो देखिए बिल्कुल 49.00, 1 माइक्रोन का भी चेंजेस नहीं है, बिल्कुल सरफेस को मेरे टच कर रहा है। इसीलिए उस ऑप्शन का यूज़ करते हैं ताकि मेरे सरफेस को पूरी तरह वो पकड़ ले, पूरा सरफेस डाउन जाना चाहिए वो जितना मैंने वैल्यू डाला है। ठीक है, एक चीज़ और दिखाता हूँ आप लोगों को इसमें। देखिए जहाँ भी लास्ट कट है ना उसके बाद उसने अपने आप एक नेक्स्ट कट दे दिया है। ठीक है, जहाँ भी आप देख रहे हैं, सपोज यहाँ भी अगर देखना चाहें तो जहाँ भी लास्ट एक कट आया है 1 mm कट लिया उसने, उसके बाद एक छोटा सा कट उसने ऑटोमेटिक ऐड कर दिया है ताकि जो सरफेस है वो आराम से फिनिश हो। अगर सपोज वो डायरेक्ट से 1 mm कट लेके सरफेस से फिनिश करे तो टूल पे लोड भी ज़्यादा पड़ेगा और फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। इसीलिए इसने एक छोटा सा लाइट कट ऑटोमेटिक ऐड कर दिया है जैसे ही मैंने उस ऑप्शन को ऑन किया है। ठीक है, तो ये है खासियत उस ऑप्शन की। यहाँ भी आप देख सकते हैं हर जगह। अगर मैं दिखाऊं कि जब मैंने उस ऑप्शन का यूज ही नहीं किया तब दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए यहाँ एक ही है। ठीक है, कोई छोटा सा टूल पाथ है ही नहीं, कोई टूल छोटा है ही नहीं, सब 1-1 mm के गैप पर है। ठीक है, तो ये है फ़ायदा है उस ऑप्शन को यूज करने का। ठीक है, ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके नेक्स्ट ऑप्शन में। सेटिंग में जाते हैं हम लोग और इसे इनेबल करते हैं। ओके, हो गया। ये स्पायरल दिखा दिया मैंने, मशीन डाउन टू फ्लैट दिखा दिया। अंडरकट में किसी दिन दिखाऊंगा आपको जब नेगेटिव एंगल मिलेगा मुझे। ये सब मैंने तो रफिंग में मतलब बता ही दिया था कि टॉलरेंस क्या होगा, कट डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, ये सब मैंने बता दिया। थिकनेस भी मैंने बता दिया है। ठीक है, मिनिमम स्टेप डाउन बता दिया है। नेक्स्ट कैलकुलेटिंग यूजिंग कस्प। कस्प क्या है मैंने एक दिन बताया भी था आप लोगों को कि जब भी कोई टूल पाथ जैसे कि सपोज यहाँ है उसके बाद उसने नेक्स्ट कट यहाँ लगाया, तो ये खासकर जो रेडियस टूल्स होते हैं ना उनमें होता है। जैसे बॉल नोज हो गया, एक और बुल नोज हो गया, उन सब में ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि सपोज ये कट यहाँ से यहाँ आया तो उसके बीच में कुछ मटेरियल बच जाता है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ तो समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, फिर भी आप समझने की कोशिश करिए कि सपोज मेरा टूल पहले यहाँ है। ठीक है, हाँ, सपोज पहले मेरा टूल यहाँ है, वहाँ से कट लगाने के बाद वो यहाँ आया, तो अगर वो रेडियस टूल है ना तो उसके बीच में कुछ मटेरियल बच जाता है। ठीक है, उसी मटेरियल को कट करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, वो मटेरियल रिमूव कर देगा, ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा कि कोई बीच में मटेरियल बच रहा है कि नहीं। अगर बच रहा है तो एक्स्ट्रा टूल पाथ ऐड करके उसे कट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ मेरा कस्प बन रहा है, जहाँ जहाँ मेरा सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर रहा है कि यहाँ मटेरियल बचेगा, यहाँ कस्प बचेगा, तो वहाँ मुझे कट कितना चाहिए, 0.1 का, 0.2 का, 0.5 का, कितना कट, तो मैं 0.5 डाल दूँगा। ठीक है, कि भाई जहाँ भी मटेरियल दिखे वहाँ 0.5 का कट लगा देना। और कस्प हाइट ये 0.1 ही रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं। अब इसे डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं दिखाऊँ इसमें, हालांकि पता नहीं चलेगा क्योंकि वो रेडियस टूल्स में होता है, फिर भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए, एक मिनट, ये देखिए, ये विदाउट कैलकुलेटिंग यूजिंग कस्प था, जहाँ मैंने उस ऑप्शन का यूज नहीं किया है, वो ये टूल पाथ है। और ये जो है कस्प कैलकुलेट कर रहा है। तो जब कस्प कैलकुलेट कर रहा है तो देखिए उसने नंबर ऑफ कट्स बढ़ा दिए यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं विदाउट यूजिंग दिखाऊं तो ये देखिए वो जो वाइट वाला, मैं इसे एक बार हाइड करता हूँ। नहीं, ठीक है, जो ये वाइट वाला लाइन दिख रहा है ना, ये बिना कस्प कैलकुलेटिंग के है, इसमें मैंने कस्प कैलकुलेट नहीं किया है। ठीक है, तो ये वाइट वाला देखिए ऑटोमेटिक एक mm पर ये चले जा रहे हैं। ठीक है, बट मैंने जब कैलकुलेट यूजिंग कस्प का यूज किया है, उस ऑप्शन को मैंने ऑन किया है, तो ये देखिए 0.5 का कट ले रहा है उसको, यानी जो मेरा सॉफ्टवेयर है वो यहाँ डिटेक्ट कर रहा है कि यहाँ मटेरियल है, बच सकता है, इसीलिए उसने 0.5 जो मैंने वैल्यू एंटर की थी, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को सेटिंग में जाकर। देखिए जो मैंने यहाँ वैल्यू दी थी 0.5, इसने डिटेक्ट किया कि यहाँ मटेरियल है, इसलिए इसने यहाँ से 0.5 का ही कट 4 लगाया है। फिर ये नीचे आ रहा है, फिर यहाँ डिटेक्ट करा कि मटेरियल नहीं है, तो इसने एज इट इज़ 1 mm का कट लगाया है। ठीक है, फिर ये नीचे डिटेक्ट कर रहा है
कि मटेरियल बच सकता है यहाँ, क्योंकि रेडियस है ये, ठीक है, ये ये आर्क ही पूरा है, तो ये डिटेक्ट कर रहा है कि यहाँ मटेरियल बचेगा, इसलिए यहाँ देखिए पूरे जोन में इसने 0.5 का ही कट लगाया है, ठीक है, ये है खासियत। सेम इसी तरह अगर मेरा सॉफ्टवेयर डिटेक्ट करे यहाँ भी कि यहाँ मटेरियल बचेगा, तो यहाँ उसने 0.5 का ही कट लगाया है जब मैंने इस ऑप्शन को ऑन कर दिया है। अदरवाइज जहाँ उसे डिटेक्ट हो रहा है कि मटेरियल नहीं बचेगा, उसने 1 mm का कट लगाया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को इस ऑप्शन का समझ में आ गया होगा, इस ऑप्शन का यूज, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट का ऑप्शन देख सकते हैं, ये हो गया, ये पैरामीटर मैंने आप लोगों को पूरा समझा दिया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कांस्टेंट जेड का जो मेन पैरामीटर है ना, ये मैंने आप लोगों को पूरा क्लियर समझा दिया है, बस इसमें एक बचा है अंडरकट। तो अंडरकट को हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि हमें पहले से एक मॉडल बना कर रखूँगा, ठीक है। तो उस नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दूसरे कटर का यूज़ करके दिखाऊंगा कि अंडरकट ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस हाई स्पीड ऑप्शन में जो फिलेट कॉर्नर और आर्क फिट कॉर्नर है, इसे भी देखेंगे, ठीक है। और आगे इन सब चीज़ों को भी देखेंगे जो थोड़े बहुत छूट गए हैं, इसे भी देखेंगे, ठीक है। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से टूल का क्या RPM होना चाहिए फिनिशिंग के लिए, रफिंग के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और हमें ये भी डिस्कस करना है कि इसमें जो फिनिशिंग स्ट्रेटजी है, इसमें लिंक क्या होना चाहिए, ठीक है। और लीडिंग इसमें भी सेम, जैसा लीडिंग हम रफिंग में देते हैं ना, उसी तरह लीडिंग इसमें भी दे सकते हैं। जो ऑप्शन मैंने बताया आप लोगों को, लीडिंग लीड आउट पूरा समझा दिया है मैंने, तो वो सब ऑप्शन हम यूज़ करके देखेंगे। और लिंक में क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए फिनिशिंग के लिए, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट सिमिलर होता है दोनों के लिए, कोई चेंजेस नहीं है इसमें, ठीक है। तो फीड एंड स्पीड ये भी हम डिसाइड करेंगे कि कौन से टूल के लिए कौन सा क्या फीड सही रहता है, क्या RPM सही रहता है, कितना डेप्थ ऑफ कट डाल सकते हैं हम लोग। और फिनिशिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बहुत तरह की फिनिशिंग है, तो पहले हम इसे कांस्टेंट जेड को फिनिश करेंगे टोटली। इसमें जो 4-5 ऑप्शन बचे हुए हैं, इसे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं अंडरकट आप लोगों को समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। कैसे कैसे लॉलीपॉप कटर, डॉटल कटर, टी कटर, ये सब हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ तक जो मैंने बताया है, आप लोग प्रैक्टिस करिए अच्छे से। और प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि मैं अपने लैपटॉप में पावर मिल ओपन कर लीजिए और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जहाँ ना समझ आए वीडियो पॉज करके फिर से देखिए, फिर से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो ये रहा कांस्टेंट जेड का लगभग 70% हमने ख़त्म कर दिया है। मेन हमारा जो कांस्टेंट का मेन पैरामीटर था ना, वही मेन था, ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को सब कुछ समझा दिया है, अंडरकट छोड़कर, ठीक है। तो इसे भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग खूब प्रैक्टिस करिए जम के। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।